थंबनेल और टाइटल को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाने मत पहुंच जाना। अभी रिसेंटली इंटरनेट पर काफी सारी बातें हो रही थी मोदी जी की रिटायरमेंट को लेकर, क्योंकि इस साल वो 75 साल के हो जाएंगे और उनकी रिटायरमेंट की बातें हो रही थी इंटरनेट पर। जिसके बाद बीजेपी के लीडर्स ने आकर कंफर्म कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और वो पीएम बने रहेंगे। इसे देखते हुए मेरे दिमाग में एक चीज आई, क्या कोई ऐसा लीडर है जो कि मोदी जी को रिप्लेस कर सकता है अगर वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपके अंदर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। पहला, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या ये इंक्लूड नहीं करना क्या? अच्छा, पहला विजन, यानी देश को कहाँ लेकर जाना है उसकी डेवलपमेंट का एक पूरा रोड मैप। दूसरा, करिश्मा, यानी लीडर या फिर एक मेन कैरेक्टर वाली वाइब आनी चाहिए। इंडिया जैसी कंट्री में ये चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, मतलब लोगों से काम करवाना या सिस्टम को हैंडल करना आना चाहिए। और एक चीज और ऐड कर सकता है, टफनेस, क्योंकि पॉलिटिक्स में इसके बिना काम नहीं चलता। अब हमारे जो मोदी जी हैं उनमें ये सारी चीजें हैं। 2047 तक का विजन है उनके पास, स्पीचेस से स्टेडियम भर जाता है और गुजरात से लेकर दिल्ली तक का जो सफर है वो बहुत ज्यादा सॉलिड रहा है। तो मैंने 5 क्वालिटीज बनाई है जिनके बेसिस पे हम अगले प्राइम मिनिस्टर को जज करेंगे। पहला, विजन। दूसरा, टफनेस। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। चौथा, करिश्मा। और पांचवा, पब्लिक कनेक्ट। अब बात करते हैं बीजेपी के वो लीडर्स जो कि केपेबल हैं इन क्वालिटीज के या फिर लोगों की नजरों में केपेबल है। सबसे पहला, योगी आदित्यनाथ, मतलब पहले अमित शाह। चाणक्य कहे जाते हैं, बीजेपी में होम मिनिस्टर हैं, मोदी जी का राइट हैंड है और 2014 और 2019 की जीत जो थी वो इनकी स्ट्रेटजी थी। दूसरे, हमारे बुलडोजर बाबा, हिंदुत्व का चेहरा है और बड़े स्टेट के सीएम हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ। तीसरे, डिफेंस मिनिस्टर, मॉडरेट इमेज के साथ और हमारे सीनियर लीडर राजनाथ सिंह। और चौथे, हमारे एक्सप्रेसवे मैन, इंफ्रास्ट्रक्चर के हीरो और क्लीन इमेज वाले नितिन गडकरी। इन सभी को थोड़ी देर में उन 5 क्वालिटीज के बेसिस पे जज करेंगे। अभी देख लेते हैं ओपोजिशन में कौन है। ओपोजिशन में केजरीवाल रहने देते हैं। ओपोजिशन में एक ही बड़ा नाम है, वो है राहुल गांधी। गांधी परिवार की लेगेसी है इनके पास और भारत जोड़ो यात्रा से पॉपुलैरिटी भी मिली थी और 2024 के इलेक्शन में 100 के आसपास सीट भी मिली थी, तो कंपटीशन में रखना तो बनता है। तो अब बारी है टेस्ट की। पहले मैं अपना एक ओपिनियन रखूंगा, उसके बाद इंडिया टुडे का सर्वे देखेंगे। शुरू करते हैं अमित शाह से। पहला, विजन। बीजेपी को जिताने का रोड मैप है इनके पास, तो उसमें से 8 आउट ऑफ 10 दे देते हैं। करिश्मा, रैली में थोड़ा सा कम दिखाई देते हैं, मोदी जी जैसे नहीं, मतलब भाषण वगैरह नहीं देते ज़्यादा, तो उसमें 5 आउट ऑफ 10 सही रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, होम मिनिस्ट्री संभाल रखी है, टफ डिसीजंस लेते हैं, टफ लॉज ला रखे हैं इन्होंने, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, 9 आउट ऑफ 10। टफनेस, आर्टिकल 370 और CAA बहुत बड़ी हिम्मत का काम करा था, तो वो 9 आउट ऑफ 10 दे देते हैं टफनेस में। फिर आता है पब्लिक कनेक्ट, थोड़ी सी पोलराइजिंग इमेज है जो कि दिक्कत खड़ी कर सकती है, तो 6 आउट ऑफ 10। तो ओवरऑल ये एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, लेकिन थोड़े से करिश्मा बूस्ट की जरूरत है। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। इनके पास भी हिंदुत्व और यूपी का जो रोड मैप है वो क्लियर है, तो 7 आउट ऑफ 10 देना सही रहेगा। दूसरा, करिश्मा। यूपी में ये एक तूफान है, लेकिन पूरे ओवरऑल कंट्री में थोड़ा सा करिश्मा कम है इनका, तो 6 आउट ऑफ 10 सही रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा सॉलिड है, क्योंकि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत अच्छी ग्रिप बनाई हुई है इन्होंने, तो 8 आउट ऑफ 10 देना सही रहेगा। टफनेस की बात करें तो बुलडोजर बाबा के आगे कहने की कुछ जरूरत है नहीं, 9 आउट ऑफ 10। अब इनके पब्लिक कनेक्ट में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि एक तरफ की जनता से ये बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ की जनता से बहुत ही ज्यादा दूर है, तो इसमें 5 आउट ऑफ 10 देना सही रहेगा। तो ओवरऑल ये यूपी के राजा है, लेकिन नेशनल अपील कम है। अब बात करते हैं नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह की। तो देखो, कहने को ये दोनों सेम ही प्लेन पर है, लेकिन नितिन गडकरी के पास एक प्लस पॉइंट है कि उनका जो विजन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके विजन है उनका, वो उन्हें राजनाथ सिंह से एक ज्यादा प्लस पॉइंट देता है। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट राहुल गांधी की। अब ऑफकोर्स अगर उन्हें पीएम बनना है तो उन्हें बीजेपी को हराना पड़ेगा, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो मान ही सकते हैं। अगर विजन की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा से क्लियरिटी बहुत मिली थी, पर बड़ा प्लान अभी तक कुछ दिखा नहीं है, तो उसमें से 6 आउट ऑफ 10। और अगर करिश्मा की बात करें तो करिश्मा का भी सी भी नहीं मिला है, तो फिर भी 3 आउट ऑफ 10 दे देते हैं। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। अब इस चीज़ में कांग्रेस का हाथ या ट्रैक रिकॉर्ड खराब ही रहा है, तो इसमें 4 आउट ऑफ 10 सही रहेगा। और अगर टफनेस की बात करें तो एफर्ट्स दिखाए हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया अभी तक, तो 4 आउट ऑफ 10 इसमें भी।
अगर पब्लिक कनेक्ट की बात करें तो यहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ वाला हाल है। एक सेक्शन ऑफ जनता से बहुत ज़्यादा लगाव है और एक सेक्शन ऑफ जनता से बिल्कुल अलग है। तो 5 आउट ऑफ 10। तो कह सकते हैं कि पोटेंशियल है, लेकिन अभी पीएम बनने का रास्ता बहुत लंबा है, बहुत ही ज़्यादा लंबा है। तो ये था मेरा एक पर्सनल एनालिटिक्स या फिर ओपिनियन। तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में आउट ऑफ 10 इनको नंबर्स दो, देखते हैं किसका ओपिनियन मेरे से मैच करता है। अब देखते हैं इंडिया टुडे के सर्वे को। तो इंडिया टुडे के मूड ऑफ नेशन सर्वे के हिसाब से अमित शाह 25% वोट के साथ टॉप पर है, योगी आदित्यनाथ 19%, नितिन गडकरी 13% और राजनाथ सिंह 5% वोट्स के साथ। क्लियरली देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में काफी अच्छी टक्कर है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है कि मोदी जी ने बोला है कि मेरा कोई सक्सेसर नहीं है, जनता मेरी सक्सेसर है। अब देखो ऐसा तो बोलना ही पड़ता है, लेकिन जनता ने ही तो अमित शाह को चूज किया है। अब अगर ऐसी सिचुएशन सच में बनती है तो इसमें आरएसएस का रोल भी जरूर होगा और आरएसएस वाले हमारे हिंदुत्व वाले लीडर यानी योगी आदित्यनाथ को पुश करेंगे शायद। खैर ये सब तो स्पेकुलेशंस है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना? हाँ, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और अगर ऐसी सिचुएशन सच में बनती है तो पीएम कौन बनेगा ये तो ना मैं डिसाइड करूंगा ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ये डिसाइड करेगी हमारी जनता। हमारी मोदी जी की सक्सेसर जो है ये डिसाइड करेंगे कि पीएम कौन बनेगा। और तुम लोग कमेंट सेक्शन में एक बात बताओ कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम लोग एक नया मोदी जी ढूंढने निकलेंगे या फिर कोई अलग फ्लेवर का प्राइम मिनिस्टर चाहिए हमें? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर बने या ना बने ये तो कुछ पक्का नहीं है, लेकिन मेरी अगली वीडियो जरूर आएगी, ये पक्का है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हेलो। क्या मतलब 26 में दुनिया खत्म है?